रेस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने वाले हैं आपके सामने 22 जून 2025 BPS 515 STS का जो आज का पेपर था उसके बारे में। इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है इंग्लिश का, तो हम अभी इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। सो लेट्स बिगिन। कह रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। पहले यानी कि आप इस पैसेज को रीड करें, फिर जो आपको नीचे एमसीक्यू दिए गए हैं फिर आपको इस हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैज़ 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब के पाकिस्तान के पास कितने गवर्नमेंट हैं, कितने ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। आप इसको गौर से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि नीचे इसी से आपके पास एमसीक्यू निकलेंगे। द लेजिस्लेटिव ब्रांच, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द जुडिशल ब्रांच। 3 ब्रांच हैं, एक है लेजिस्लेटिव ब्रांच और एक है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और तीसरा है जुडिशरी ब्रांच, ठीक है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स द लॉज, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो क्या करता है आपका, वो लॉ को मेक करता है, आपके कानून को बनाता है। द एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द लॉज एंड द जुडिशरी इवैल्यूएट्स एंड इंटरप्रेट्स द लॉज, ठीक है। आगे कर रहा है कि द लेजिस्लेटिव ब्रांच और पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, यानी कि लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट इसके पास कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं। द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, एक नेशनल असेंबली, दूसरा कौन सा? सेनेट। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज द कंट्रीज सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी। It makes laws for the federation and keeps a check over the executive. The Senate is the body that represents the province and promote a feeling of equality, peace and harmony, which are essential for the growth and the prosperity of a nation. The Supreme Court is the highest court of Pakistan. Supreme Court क्या है? Highest court of Pakistan है। हमने पैसेज रीड कर लिया है। अभी जो आपको नीचे एमसीक्यू दिए गए हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे इसी पैसेज के हिसाब से। लेट्स बिगिन। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें ये कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इवैल्यूएट, यानी कि पीछे जो आपका इवैल्यूएट आया है इसका हमने वर्ड आया है उसका हमें सिमिलर मीनिंग जो है फाइंड आउट करनी है। इवैल्यूएट का जो मीनिंग है सिमिलर वो कौन सा है? असेस है। is a right option. बी में करा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट इज, इंटरप्रेट मीन्स शमूलियत करना या दाखिल होना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी का जो राइट ऑप्शन है अनक्लियर या एक्सप्लेन। बी क्या है? एक्सप्लेन मीन्स एक्सप्लेन करना या उसकी जो है एक्सप्लेनेशन में जाना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो एमसीक्यू में ये कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवरेन इज, सोवरेन का जो सिमिलर मीनिंग है क्या है? मेन है, माइनर है, इनफाइनाइट है, सबऑर्डिनेट है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, एम मेन। और 4 में ये कह रहा है कि द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मोनी इज, हार्मोनी का जो अपोजिट वर्ड है क्या है? ये कल भी आया था शायद आपके पेपर 21 वाले में। ए में टेंशन, बी में लिसनिंग, सी में यूनिटी, डी में है इम्बैलेंस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे बहुत सारा टाइम लगा जाए आपका भी और हमारा भी। हम की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मेन जो पॉइंट है आपके पास कोई गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 5th में ये कह रहा है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेंशियल इज, यानी कि एसेंशियल एक वर्ड है, इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या है? क्रूशियल है, नीडफुल है, इम्पोर्टेंट है या नेसेसरी, ठीक है। एसेंशियल मीन्स लाजमी, खास, ज़रूरी। अननेसेसरी इसका राइट ऑप्शन है। 6 में अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैज़ दिस ब्रांच, 3 ब्रांचेस जो हमने पीछे डिस्कस किया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम जा रहे हैं पीछे। एक है आपका जुडिशरी ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, ये हमारे पास इसके ब्रांच थे। अभी जो है हमारे एमसीक्यूज नंबर 7 में करेक्ट द ब्रांच दैट मेक्स द लॉज इज, यानी वो कौन सा ब्रांच है जो आपके लॉज को मेक करता, लॉ बनाता है? वो है आपका ए नंबर राइट ऑप्शन, द लेजिस्लेटिव ब्रांच।
एट में ये कह रहा है कि द ब्रांच विच कैरीज आउट द लार्जेस्ट, यानी कि वो कौन सा ब्रांच है जो लॉ को आउट करता है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है लेजली ब्रांच, बी में है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इम्तिहान में ये कह रहा है कि द ब्रांच विच इवैल्यूएट एंड एंटरप्राइज लॉज इज, सो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपके पास 9 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द जुडिशरी ब्रांच। सो एमसीक्यू नंबर 10 में ये कह रहा है कि द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड, लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम और क्या कहते हैं, ए में है पार्लियामेंट, बी में प्रोविंस, सी में सुप्रीम कोर्ट, डी में सेनेट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट भी इसको कहते हैं। ये था हमारा पैसेज, ठीक है, इसके हमने एमसीक्यू सोल्व कर लिए। अभी हम जाएंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यू नंबर 11 में एक आ रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हीप इज, हीप का जो सिनोनिम क्या है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन पाइल। टूल में ये कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबिलिटी इज, एबिलिटी का जो एंटोनिम है क्या है, स्कोप है, इनएबिलिटी है। सो राइट ऑप्शन इज इनएबिलिटी, एबिलिटी का क्या होगा, इनएबिलिटी। ऑप्शन नंबर 14 में ये कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीसिंग इज, ब्लीसिंग मीन्स दुआ देना। सो राइट ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, करस, करस मीन्स बददुआ देना। ऑप्शन नंबर 50 में ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिमेटेड इज, एनिमेटेड का सिनोनिम क्या है, ये हमारा 15 एमसीक्यूज है। इसमें ये कह रहा है कि इसका एंटोनिम क्या है और सिनोनिम क्या है, सॉरी, लेजी, लेंथेटिक, सलेजस, लिवली। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यू, उसमें ये कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस जो है इसका एंटोनिम क्या है, ए में है कॉस्टली, बी में है चीप, सी में है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या, वो चीप। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी चीज़ और चीप मीन्स सस्ती चीज़। 70 में ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंसेस्टर इज, एंसेस्टर जो हम कहते हैं अपने बाबा दादा को कहते हैं, जो हमारे पीछे खानदान, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज दैट, पेरेंट्स। अभी हम नेक्स्ट पेज की एग्जाम में जा रहे हैं, उसमें ये कह रहा है कि एमसीक्यू नंबर 18 में द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटरप्रेटेड इज, सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, अल्लाह। 19 एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल इज, सो इसका जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, मिक्स, ठीक है। अभी हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की जब इसमें ये कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिवाइन इज, सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, हाइलिश। अभी जो हमारा सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट ख़त्म हो गया है। अभी हम आते हैं स्पेल चेकिंग की जानिब। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट का हमें जो है जो करेक्ट स्पेलिंग है वो फाउंड आउट करनी है। सो 21 हमारा ये एमसीक्यूज है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास, वो है, मैंने इसको जूम किया है, COMMUNICATE। सो ये आपके पास राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड फेब्रुअरी का, इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 22 इज राइट ऑप्शन, 22 का क्या, सी इज राइट ऑप्शन, फेब्रुअरी। 23 में ये करा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जॉय, सी। 23 का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, GIUCY, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सो अगर आपने हमारी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमने प्लेलिस्ट इसका बनाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ऑल कॉम्पिटिटिव हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लेक्चर बनाते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी में आपका ही फ़ायदा है और हमारा भी। सो 24 में का चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी का ए जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें इसके बाद ई दिया गया है। सो डिसेबिलिटी का जो आपके पास बी ऑप्शन है 24 का, वो राइट ऑप्शन है, DI SABILTLY, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। सो 25 में जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए में है क्यूरस, बी में है क्यूरस का मीन्स हमें जो है
सही स्पेल फाउंड आउट करनी है। 25 का राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, CUROUS। ठीक है, ये था हमारा सही करेक्ट स्पेलिंग। अभी हम जाएंगे एरर डिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके भी 5 MCQs हैं। तो 26 में ये करा है कि वी मेड आवर सेल्फ टी एंड टॉक्ड अबाउट गुड ओल्ड डेज। सो इसमें जो है एरर डिडक्शन फाउंड आउट करनी है। सो 26 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, आवर सेल्व्स होगा। ठीक है ना, आवर सेल्फ नहीं होगा बल्कि आवर सेल्व्स होगा, क्योंकि ये जो है हमारा वो जमा में जाता है, एक नहीं है। 27 में करा कि ही वॉज थर्स्टी सो ही ड्रैंक मेनी वाटर। ये बहुत ही मीन्स थर्स्टी था, सो इसने क्या किया, वाटर ड्रिंक किया। सो इसमें जब 27 में जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ड्रिंक नहीं बल्कि ड्रंक वाटर होगा। ठीक है, 28 में जो ये कह रहा है कि आई हैव स्टडीड जापानीज बिफोर आई वेंट टू स्टडी इन जापान, यानी कि इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एज आई हैड होगा 28 का। ठीक है ना, आई हैव नहीं आई हैड होगा। 29 में ये कह रहा है कि द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री रिसीव देयर वीकली पेंस एवरी थर्सडे। सो द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री रिसीव, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, देयर वीकली पेनीज। ठीक है, 30 में ये कह रहा है कि हाउसेज लाइक लीव्स व्हेन द अर्थक्वेक हिट द रीजन। सो इसमें जो 30 में आपका राइट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन शेक। ठीक है ना, यहाँ पर शेक होगा। सो ये था हमारा रिडक्शन के बारे में। अभी हम जाएंगे प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारे कौन से ऑप्शन जो राइट हैं। 31 में ये कह रहा है कि दे स्टॉप्ड आउटसाइड द पार्क जस्ट बाय सम आइसक्रीम। ये जो है रुके थे पार्क के बाहर और उन्हें क्या खरीद किए, आइसक्रीम खरीद किए। सो 31 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, आउटसाइड द पार्क फॉर बाय आइसक्रीम। ठीक है, 31 का ये हमारा राइट ऑप्शन है। 32 में ये करा है कि द रेस्ट ऑफ द क्लॉज लिस्टेड केयरफुली एंड गेव सजेशन इम्प्रूविंग द प्लान। सो 32 में इस कौन सा प्रपोजन लगेगा, आपका सजेशन के बाद आपका ऑफ लगता है। ठीक है, गेव सजेशन ऑफ इम्प्रूविंग सजेशन ऑफ। 33 में ये कह रहा है कि अलमीर एंड इर्तजा डिसाइडेड डिसाइडेड के बाद क्या लगेगा आपका, तो लगेगा। ठीक है ना, सो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है और डी भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। सो अभी हमने क्या फाउंड आउट करनी है, ए और बी को फाउंड आउट करनी है कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन जो है राइट बनता है। टू गो द नियर बाय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद कौन सा प्रिपोजिशन लगता है, नियर बाय फॉरेस्ट दिस एंजॉय द न्यूट्रल। सो 33 है हमारा, इसमें जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, डिसाइडेड टू गो द नियर बाय टू एंजॉय। ठीक है ना, 34 में ये कह रहा है कि वी आर गोइंग टू देन दिस द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है ना, सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 34 में जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, विथ मीन्स हम जो है इसमें चैलेंज हमारे साथ हमें जो है इसमें चैलेंज बहुत ही मीन्स इसके जो रीड करने में हम बहुत ही चैलेंज का सामना करना पड़ता है। 35 में ये कह रहा है कि वी आर हैविंग ए सोशल सर्विस वीक दिस स्कूल। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, एट स्कूल। क्या होगा आपका, वीक एट स्कूल। ठीक है ना, जो भी स्मॉल सिटीज़ हैं, स्मॉल जो भी टाउन्स हैं या स्मॉल बिल्डिंग, वहाँ पर क्या लगता है आपका, एट लगता है। अभी हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव, यानी कि हमें जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव का जो है करेक्ट जो क्वेश्चन है वो फाउंड करनी है। ए में करेक्ट डज ही इज गोइंग टू मार्केट, और
और बी में ये कह रहा है कि इज़ ही गोइंग टू मार्केट। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। 37 ये कह रहा है कि सिलेक्ट अ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमें सिंपल सेंटेंस जो है यहाँ से फाउंड आउट करनी है। ए में आपका स्टेड होम, ये भी जो है ये भी तो हमारा है ही नहीं, यहाँ पर स्टेड आया है, ठीक है ना, ये हमारा जो है प्रेजेंट का टेंस नहीं है। बी में है माई फ्रेंड वेंट आउट बिकॉज इट्स रेनिंग। सो राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं 38 की जानिब। इसमें ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि यहाँ से हमने करेक्ट जो सब्जेक्ट है वो फाउंड करनी है। 38 में ये कह रहा है कि सलमा लव्स रॉ मैंगोज, यहाँ पर सलमा क्या है, करेक्ट सब्जेक्ट है हमारा, और मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। सिलेक्ट द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें जो है यहाँ पर कंजक्शन जो है फाउंड आउट करनी है जो करेक्ट है। दे बोथ लाइक बनानास ऑरेंज एंड ग्रेप्स। 39 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, एंड हमारा क्या है, करेक्ट है। सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें नीचे दिए गए यहाँ पर वर्ब फाउंड करनी है। दे टॉक्ड अबाउट मेनी चाइल्ड हुड मेमोरीज, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, टॉक्ड होगा। सो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट अबाउट द इंग्लिश, हमने प्लेलिस्ट बनाया है और वहाँ से हम हमारे सारे के सारे लेक्चर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर